Hello everyone, good morning. Today we will discuss section 4 हिंदू मैरिज एक्ट 1955. सेक्शन 4 जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट की बात करता है कि सर्वोपरि प्रभाव होता है। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब सर्वोपरि प्रभाव, यानी कि किसका ज़्यादा प्रभाव होगा, किसका प्रभाव जो है सुप्रीम रहेगा, किसका इफेक्ट सुप्रीम रहेगा। तो ये इस अधिनियम के बारे में बताया गया है कि जब ये अधिनियम बन जाएगा तो उससे पहले जस्ट इमीडिएटली बिफोर, उससे पहले कोई भी इन्फोर्स में था, कोई भी टेक्स्ट रूल इंटरप्रिटेशन हिंदू लॉ से जो जुड़ा हुआ था या कोई कस्टम जुड़ी हुई थी, वो जस्ट बिफोर इमीडिएटली इस लॉ के पहले थी। और इस लॉ के आने के बाद अगर कोई अलग से प्रोविजन बना दिया गया है तो उस अलग से प्रोविजन के साथ जो अगर इनकंसिस्टेंस है तो वो क्या है, सीज कर दी जाएगी, यानी कि रद्द कर दी जाएगी, प्रभाव शून्य हो जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट यानी कि सर्वोपरि प्रभाव जो होगा अधिनियम का ही होगा। सेक्शन 4 यही बताता है, सर्वोपरि प्रभाव रहेगा अधिनियम का, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। दूसरा क्लोज जो है एनी अदर लॉ की बात करता है। फर्स्ट क्लोज में आप ध्यान रहेगा, जैसे हिंदू लॉ लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ के बाद ये हिंदू लॉ की बात करता है पहला क्लोज। दूसरा क्लोज जो है अनदर लॉ, एनी अदर लॉ की बात करता है। इसमें लिखा है एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट। कोई अगर दूसरा ऐसा लॉ है जो इस एक्ट के कमिटमेंट के जस्ट बिफोर इमीडिएटली इन्फोर्स में था, इन्फोर्समेंट में था, तो दिस एक्ट shall cease to have effect in so far as it is inconsistent with any of the provision contained in this act। तो इस एक्ट ने कोई नया प्रोविजन बनाया उस दूसरे लॉ के बारे में, और वो नया प्रोविजन पुराने प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट होता है, तो उस सिचुएशन में जो ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा इस एक्ट का ही होगा। तो अब ऑल ओवर आपने क्या बात सीखी, क्या बात समझी इससे, कि हिंदू लॉ में पहले कोई प्रोविजन था, वो हिंदू लॉ का है चाहे दूसरे किसी लॉ का है, अगर हिंदू लॉ बनने के बाद उसके कोई अलग प्रोविजन बना है और पहले वाला अलग प्रोविजन था, तो दोनों अलग अलग प्रोविजन एक साथ नहीं चलेंगे। उसमें सर्वोपरि प्रभाव, सर्वोच्च प्रभाव, सुप्रीम प्रभाव जो है हिंदू लॉ का होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।